CMR Green Technology IPO. Key IPO offer details. प्राइस बैंड है 182 to 192 रुपीज प्रति शेयर। इशू साइज है 630 करोड़ रुपीज का। इशू 100% OFS है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट दे रही है। लॉट साइज है 78 शेयर्स का। इवेंट टाइमलाइन तो आईपीओ का ओपन डेट है जून 3 को, जबकि आईपीओ क्लोज हो रहा है जून 5 को। लिस्टिंग जो है वो जून 10 को देखने मिलेगी। कंपनी क्या करती है? कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर है। बेसिकली ये मेटल को कन्वर्ट करती है टू रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम अलॉयज। ये जो प्रोडक्ट बनाती है ये यूज करते हैं ऑटोमोबाइल ओईएम्स, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स। बिगेस्ट पॉजिटिव इंडस्ट्री टेलविंड, तो जो ग्लोबल पुश हो रहा है ईवी और कार्बन रिडक्शन को लेकर, उसके कारण कंपनी का एक लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ बनता है। ये कंपनी मेजर ओईएम्स को सर्व करती है। इनके कुछ की क्लाइंट्स है होंडा कार इंडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी एंड जिंदल स्टेनलेस। स्ट्रेटेजिक मार्केट लीडरशिप, तो कंपनी का मार्केट शेयर है अराउंड 42 to 45%। 13 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है और 615 के प्लस एमटीपी है कैपेसिटी है। सस्टेनेबिलिटी एडवांटेज, तो जो ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो एनर्जी इफिशिएंट है, ब्लू चिप ओईएम क्लाइंट है और पेटेंटेड टेक है। फाइनेंशियल क्वालिटी, तो आरओई जो है वो अराउंड 10% के अराउंड रहता है। इबिटा मार्जिन जो है वो 4 to 5% के अराउंड है इस बिजनेस का, जो कि टिपिकल है फॉर रिसाइकलिंग और कॉमोडिटी प्रोसेसिंग बिजनेस। और एसेट टर्न्स जो है वो रिलेटिवली हाई रहता है। ये एक प्रोसेसिंग कॉमोडिटी लिंक्ड बिजनेस है, वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है, इसीलिए मार्जिन नेचुरली लो रहते हैं और अर्निंग्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं मेटल प्राइसेस पे। रेवेन्यू, तो एफ आई 23 और 24 में लगभग 5,900 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद रेवेन्यू में अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है और एफ आई 26 में एस्टिमेट है कि रेवेन्यू बढ़ के 8,367 करोड़ रुपीज पे पहुंच जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो ये है 9 मंथ के फाइनेंशियल्स। 31 मार्च एफ आई 25 में कंपनी को 155 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि इस बार 9 महीने में ही 162 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। और जैसा रेवेन्यू का ट्राजेक्टरी है तो ये भी ईयर ऑन ईयर अच्छा रहेगा। एफ आई 24 में कंपनी को लॉस हुआ था। ये बेसिकली लॉस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के कारण नहीं था, बल्कि कंपनी ने वन टाइम एडजस्ट किया था गुडविल को। नेटवर्थ कंपनी का बढ़ रहा है। कंपनी का इबिटा 316 करोड़ था। एक इशू है कि कंपनी जो है वो कर्ज भी ले रही है तेजी से। तो जहां एफ आई 25 में डेप था 894 करोड़ रुपीज, जबकि उससे पहले डेप था बस 500 करोड़ रुपए, और इस साल तो डेप बढ़ के 1300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आरओसीई जो है वो 11% था। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 31%, जबकि प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 2.32% का था। इबिटा मार्जिन फॉर एफ आई 25 वॉज 4.56%। आरओई को मेरे को लगता है एक बार क्रॉस चेक करने का जरूरत है। आई थिंक इट मे बी 11%, नॉट 0.11%। मार्केट कैप कंपनी का है 4,205 करोड़ रुपए और प्राइस टू अर्निंग पोस्ट आईपीओ रहेगा 19.42। अगर एफ आई 25 के फाइनेंशियल्स पे देखे तो प्राइस टू अर्निंग बन रहा है 27 का। अर्निंग एंड प्रॉफिट रिकवरी, तो ये है पीछे कुछ साल के इबिटा और प्रॉफिट। एफ आई 24 में जैसे हमने डिस्कस किया था, जो लॉस था वो ड्राइव हुआ था बाय वन ऑफ गुडविल राइट ऑफ 960 करोड़। पीयर कंपैरिजन एंड वैल्यूएशन, तो बाकी पीयर्स के मुकाबले कंपनी हम देख सकते हैं कि लो पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो इसी के कारण यहाँ पे मार्जिन है प्रीमियम का, और ये इसका वैल्यूएशन जो है वो स्लाइटली अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू अदर पीयर्स। साथ में कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी काफी अच्छा है एट 31%, और इबिटा मार्जिन जो है इज इन लाइन विद पीयर्स। हालांकि ग्रेविटास इंडिया का इबिटा मार्जिन काफी ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो अराउंड 32% का यहाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। की स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ईवी प्ले के कारण कंपनी को फायदा होगा, डीकार्बोनाइजेशन के कारण, और फॉर्मेडेबल एंट्री बैरियर है इस स्पेस में। रिस्क इन्वेस्टर्स मस्ट मॉनिटर, तो सबसे पहला ये 100% ओएफएस है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट मिल रहा है। दूसरा है राइजिंग डेप्ट ट्रैजेक्टरी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। तो कंपनी का एफ आई 25 में नेगेटिव कैश फ्लो था। एक्सट्रीम सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन है, तो roughly 83% of revenues are tied to auto sector and 82% to aluminum products। इसी के कारण साइक्लिक डाउनटर्न्स में दिक्कत हो सकती है कंपनी को। तो ये एक बिजनेस है जिसमें
कुछ खास प्राइसिंग पावर, हाई मार्जिन्स और स्ट्रॉन्ग मोट नहीं है। बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है सिग्निफिकेंटली ऑन मेटल प्राइसेस, स्क्रैप सोर्सिंग एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। और एक और चीज की कंपनी के हाफ ऑफ सेल्स जो है वो टॉप 10 कस्टमर्स से आते हैं। लूजिंग अ मेजर कस्टमर कुड अफेक्ट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आईपीओ कंक्लूजन एंड वर्डिक्ट, तो पर्सनली मैं इस आईपीओ में लगाने जा रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग गेन्स। कंपनी जो है पीएस के मुकाबले थोड़ा अंडर वैल्यू चल रही है, तो कंपनी ने टेबल पे कुछ छोड़ के रखा है इन्वेस्टर्स के लिए। जहां पे कुछ चैलेंजेस है लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है। सो मैं प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को लगाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।